ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 So, last session we have completed 25th stanza OV of chapter 44. Now we start with 26. चित्त प्रसन्नतेचा हरिक निजानंद ठाके सन्मुख सर्व सुखाचे सोली व सुख ते हे कथानक साईचे। ये कथा बाबा की लीलाएं कथाएं श्रवण करने के बाद भक्तों का चित्त प्रसन्न होकर पूर्णानंद की अवस्था यानी मोक्ष सुख की अवस्था, सर्वश्रेष्ठ सुख जो है उसका जो मर्म है, जो इसेंस है, वो मिलता है। ये कथा का श्रवण करने से साई भक्त यानी एक साई भगवंत का ये जो कथानक है, ये कथा का श्रवण करने से हमें क्या मिलता है? पूर्णानंद की प्राप्ति होती है और हम वो अनुभव कर रहे हैं। कीर्ति ही ऐका नित्य नूतन रमणीय तेचे हेची लक्षण मनोरी ही संत कथा पावन होनी अनन्य परिसावी। अनन्य अन्य अन्य ऐसा दूसरा कोई नहीं है। इस स्थिति में जाकर ये कथाएं कितनी भी बार आप सुनो हमेशा नई लगती है। नित्य नवीन लगती है, नई लगती है। हर एक बार हम उसका श्रवण करेंगे हमें आनंद में बढ़ोतरी ही होती है, इजाफा होता है उसमें। ये ही एक कथा का शक्ति स्थान है। इसीलिए बड़ी लगन से, दिल लगाकर, अनन्य भाव से ये साई भगवंत की कथाएं हमने सुननी चाहिए, हमारे हित में, हमारा उद्धार कर लेने के लिए। असो पुढे कलेवर सद्गती याच वादाची भवती न भवती करिता करिता समस्त थकती पहा प्रचिति अकेर। खैर, बाबा की जो क्रिमेशन लेवल तक हम आ गए हैं, तो अभी क्रिमेशन करने के वक्त जो बहुत सारी डिबेट, वाद विवाद, कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए वहां, और बाबा के देह को किस हिसाब से सदगति देनी चाहिए, हिंदू रिचुअल के हिसाब से या मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, बहुत सारा टेंशन तैयार हुआ उधर और किसी तरह से एक मत नहीं हो रहा था। आखिरी में ऐसा हुआ कि ये डिस्प्यूट को बाबा ने ही गति दी और आखिरी में वो खत्म हो गया। वो जो डिस्प्यूट है एमिकेबली सेटल हो गया कह सकते हैं। बुट्टीचे वाड्याचे दालन त्यातील गाभाऱ्याचे प्रयोजन होणार होते मुरलीधर स्थापन ठरले ते स्थान बाबांचे। श्रीमंत गोपालराव मुकुंदराव बुट्टी, इन्होंने जो बहुत बड़ा वो बाड़ा बांध के रखा था, उसका जो बड़ा स्पेसियस ऐसा जो मेन गाभारा है,
जो मेन दालन है, आप आज के जमाने में उसको हॉल, सेंट्रल हॉल, वो सेंट्रल हॉल में मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। वही जगह पर देह विसर्जन के लिए वही जगह निश्चित की गई। सर्वानुमति से सभी लोगों ने उसको बहुमत हो गया और बहुमत से वो जगह चुनी गई। आरंभी जय पाया खोदिला, जात अस्ता बाबा लेंडिला, माधवर आवाचा विनवनीला, माथा डोलविला बाबानी। ये जो बाड़ा है, बाड़ा का जो बेसमेंट अप टू द प्लिंथ लेवल जब खड़ा हो रहा था, तब बाबा ने माधवराव ने, बाबा जब लेंडी बाग पर जाने आने का वही रास्ता था उन बाबा का, तो ये पाया का मूर्त खोदने की विनती माधवराव ने बाबा को की थी। बाबा ने अपना सम्मति उसको दर्शाई थी, अपना हाँ भरी थी उसमें। माधवराव करीत विनंती, नारळ देऊन बाबांची हाती, मुरलीधराचा गाभारा खोदिती, अवलोका म्हणती कृपेने। अब यही जो जहां बाबा की मदर बंदी हुई, बाबा का जो समाधि स्थान है, यही स्थान का जो बेसमेंट बांधने का था, जगह एक्सवेशन हो रहा था, एक्सकेवेशन, वो जो खुदाई हो रही थी, वो उस वक्त बाबा के हाथ में माधवराव जी ने नारियल दिया था एक शुभ शकुन के हिसाब से। और मंदिर में वो जो जितना वो एरिया है समाधि का, वो खुदाई का आरंभ करने के लिए आपकी कृपा हो, आपकी कृपा रहने दीजिए, ऐसा कहकर उनके हाथ में नारियल दिया था। और बाबा ने देखा, पाहुनियाती शुभ वेळ, बाबा म्हणाले फोडा नारळ, आपण समस्त बाळ गोपाळ, येथेची काळ क्रमुकी। ये शुभ घड़ी देखकर, ये शुभ बेला देखकर बाबा बोले, फोड़ दीजिए नारियल को, हम सब बाल गोपाल के साथ में यही आकर रहेंगे, हम यही हमारा स्थान बनाएंगे, हम यही हमारी वस्ती यही बनाएंगे, यही हम बसेंगे, फोड़ दो नारियल। बात आ गई समझ में आपके? जहां बाबा की समाधि होने वाली थी, उतने ही वो जो अभी जो कट रहा है वो, उसको उतना ही उसका खुदाई हो रही थी। बाबा जा रहे थे लेडी बाग पर, अपने श्यामा ने, माधवराव देशपांडे जी ने नारियल हाथ में दिया बाबा के। बाबा ने देखा, हाँ बोले, फोड़ दो नारियल, शुभ बेला है, चलो हम ही इधर सब लोग आकर रहेंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे साथी संगाती के साथ में हम यही हमारा जीवन बसर करेंगे। बाबा ने अपना समाधि स्थान खुद चुना था। इतना ही नहीं, या बांधना चालू करो, हम ही यहाँ के रहने वाले, ये भी कहा था। हम वो समझ में नहीं पाए कि बाबा क्या कह रहे हैं। येथेची आपण बसता उठता, सुख दुःखाच्या करू वार्ता, येथेची पोरा सोरा समजता, चित्त स्वस्थता लादेल। बहुत अच्छी जगह है ये, हम ही यहाँ बैठेंगे उठेंगे, यहाँ हम अपने सुख दुख की चार बातें कहेंगे, हमारे बाल बच्चों के साथ में हम यही खेलेंगे, और ये जगह पर चित्त को शांति मिलेगी, चित्त को स्वस्थता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी मन को। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से, बाबा काहीतरी हे बदले, ऐसेची आरंभी सर्वासी दिसले, पुढे तेव्हा अनुभव आले, कळून चुकले ते बोल। बाबा की ये रहस्यमय बोली, ये गुड़ बोली का अर्थ तब समझ में नहीं आया था, लेकिन जब देह विसर्जन का वक्त आया, तब बाबा की गुणस्थ वाणी की समझ सबको आ गई कि बाबा ने ऐसा कहा था
सबके समझ में आए कि माधवराव ने बोला था, हाँ बाबा ऐसा बाबा ने ऐसा कहा था। और सब भक्तों के समझ में आ गया कि बाबा ने पहले ही ये सब योजना बना के रखी थी। होता बाबांचे देहावस्थान, राहिले मुरलीधराचे स्थापन, हेची वाटले उत्तम स्थान, साई निधान रक्षा वया। अब बाबा का देहावस्थान हो गया, मुरलीधर की स्थापना जहां होने वाली थी वो ऐसी रहेगी, और बाबा के लिए यही उत्तम स्थान है, साई निधान, साई का खजाना, जो साई का भंडारा, साई की मजार, साई की समाधि स्थान, और समाधि स्थान उसका यही होना चाहिए, यही सबसे सुरक्षित जगह है, ऐसी सब लोगों ने ठान लिए। वाड्यात पडो हे शरीर, अंती बाबांचे जे उद्गार, तोची ठेव शेवटी ठरला विचार, जाहले मुरलीधर बाबाची। मेरे शरीर को बाड़े में रख देना, ये बाबा के अंतिम बोल थे। बाबा की ये अटल वाणी के अनुसार आखिरी में वही तय करने का वही तय हुआ, और वही निश्चय किया कि बाबा ने कहा है बाड़े में रखना है तो बाड़े में रखना है। तो बाबा मुरलीधर श्री कृष्ण की जगह सुख से बाबा ही विराजमान हो गए श्री कृष्ण मुरलीधर के रूप में। श्रीमंत बुट्टी आदि करुण, हिंदू मुसलमान सर्वत्र जन, याच विचारा राजी होऊन, वाडा सत्कारणी लागला। श्रीमंत गोपाळराव बुट्टीने हिंदू मुस्लिम सब धर्म, हिंदू मुस्लिम ही नहीं बाकी सभी धर्मों का जो इंटीग्रेशन जहां होता है, एकात्मता जहां होती है, एक मत होता है, सभी धर्म के लोग अपना वही निजी धर्म को उसकी विचारधारा बाजू में रखकर सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर वाडे में जो बाबा के देह विश्रांति कर रहा है, वहां आकर सबको मिलने का इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बाबा इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, और ये आज ये देश को बहुत जरूरी है। सभी लोग आज बाड़े में आते हैं। इसी तरह श्रीमंत बापूराव बुट्टी का जो लागत थी उसे ये पवित्र पावन बाड़ा खड़ा हुआ। ऐसा बहुमोल वाडा असून, बाबांचा देह कुठेही पडून, जाता मग तो वाडा ही शून्य, अत्यंत भयान भासता। ये बाड़े के बजाय अगर किसी दूसरी जगह बाबा के शव को, बाबा के देह को अंतिम गति दी जाती, अंतिम संस्कार किए जाते, तो बुटीवाड़ा बड़ा भयान उदास लगता था। सही बात है। आज जो ग्लोरी, आज जो वैभव उसे प्राप्त है वो प्राप्त नहीं हो सकता। आज तेथे जे भजन पूजन, कथा कीर्तन पुराण श्रवण, अतिथि अभ्यागता अन्नदान, होते त्या कारण श्री साई। आज बुट्टीवाड़ा और शिरडी परिसर में जो भजन पूजन, कथा निरूपण, कीर्तन, ग्रंथ वाचन, लोक कला का सादरीकरण, साई का भंडारा, अन्नदान, ऐसे जो अलग 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 तरह के पवित्र कार्य हो रहे हैं, ये केवल साई भगवंत की वजह से हो रहे हैं। मूल प्रेरणा स्रोत साई भगवान है। आजी येथे जे अन्न संतर्पण, महारुद्र लघुरुद्र महारुद्र आवर्तन, देशोदेशीचे येती जन, त्या सर्व कारण श्री साई। आज ये शिरडी में होने वाले जो लघु रुद्राभिषेक है, महारुद्र आवर्तन है, आदि धार्मिक विधि जो पारित होते हैं, अन्न संतर्पण होता है, अन्नदान होता है, देशों विदेशों से भक्तों का तांता लगा रहता है। वहां बोले गुट के गुट आते हैं देश विदेश से। ये सब के लिए मूल स्थान, मूल कारण क्या है? तो साई भगवंत है। साई भगवंत वहां उन्होंने कहा कि मैं बाड़े में रहूंगा, उसी की परिणति, उसका फलस्वरूप आज पूरे विश्व में ऑन ग्लोबल लेवल पर शिरडी आकर बैठ गया है। ऐसो ऐसे हे संतांची वाणी, अक्षरे अक्षर 60वा श्रवणी, काहीतरी हे बोलती म्हणूनी, ना अवमानुनी त्यागावी।
ऐसी संतों की अमोघ वाणी होती है। ये हमने हमेशा स्मरण में रहना चाहिए। अपने कान में वो उसको हमेशा पड़ी रहे, मन में वो हमेशा एक कोने में कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए। संतों के बोल कभी अर्थहीन नहीं होते, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, संतों के बोलों का अवमान नहीं होना चाहिए। वो जो संतों की बोली है वो अमृतवाणी हृदय में रखनी चाहिए, और वो गुड़स्थ बोली का कभी त्याग नहीं करना, उसका अनादर नहीं करना। क्या कहा था, ये बहुत चित्त को शांति देगी, ये जगह मन को स्थिरता मिलेगी, पूर्णानंद प्राप्त होगा, हम सब लोग यही मिलेंगे। यही कहा था ना बाबा ने, और क्या है आज वही हो रहा है। एग्जैक्टली इसीलिए कभी लाइटली लेने लेना या उसकी तरफ नजरअंदाज नहीं करना। आरंभिति किति ही मुग्ध अथवा दिशो किति ही संदिग्ध, काले हो तो अर्थ अवबोध तरीति दुर्बोध आरंभी। वो शुरू शुरू में ये जो संतों की वाणी होती है, खासकर बाबा की वाणी, जो साई सच्चरित्र की बात चल रही तो हम उसी की बात करेंगे। मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी, स्टन हो जाता है, बुद्धि काम करना छोड़ देती है। पहले क्या लगती है, वाणी जब आती है तो हम उसका जो अपेक्षित अर्थ है वो नहीं ढूंढ पाते हैं, बड़ी एम्बिग्यूटी रह जाती है, उसमें संदिग्धता रह जाती है, वो हमें दुर्बोध लगती है, उसका बोध नहीं होता है हमें। लेकिन जब वो अनुभूति प्राप्त करना चालू हो करते हैं सब, तब उसका अर्थ समझ में आता है। अस्ता देह पातासी अवधि, पुढील होणारे गोष्टी संबंधी दुश्चिने घडली काही आधी, मशिदी मादी शिर्डी मशिदी मधी शिर्डीत। बाबा के देह त्याग को कुछ काल रह गया होगा, कुछ कालावधि बचा हुआ था, शेष रहा था। तो आगे घटित होने वाले कुछ अशुभ सूचक घटना मशीद बाई में पहले घटित हो गई थी। वो क्या क्या हुई थी उसका हम ब्यौरा हम देखते हैं अभी। तया माझे एकची आता निवेदितो मी श्रोतया करिता, किती सकळ सांगू जाता ग्रंथ विस्तरता पावेल। उसमें से एक जो अशुभ घटना, जो सूचक घटना हुई थी, वो मैं अभी आपको यहाँ बयां करते जा रहा हूं। बाकी अगर मैं करते रहूं तो ग्रंथ विस्तार हो जाएगा। तो वो क्या घटना थी वो हम अभी सुनेंगे, अन्य बोलते रहेंगे तो बहुत ही समय की बर्बादी होगी और ग्रंथ विस्तार बहुत ही हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। किती एक वर्षता बहुता वर्षापासून होती एक बाबांची जुनी, वीट जियेवरी ते हात टेकोनी आसन लावूनी बैसत। बाबा के पास कितने हर एक वर्षों से एक पुरानी एक बीट की ईट ब्रिक्स, वो ईट पर बाबा वो ईट का आधार लेकर बैठते थे, आसन लगाते थे, पारमार्थिक ध्यान क्रिया ये ईट का आधार लेकर बाबा करते थे। ये ईट के बहुत सारे रिलेवेंस इतिहास में मिलते हैं, लेकिन कालमापन के हिसाब से वो बैठते नहीं है। क्या है हम देखते हैं। विटेचा त्या आधार घेऊनी नित्य एकांत होता रजनी, बाबा मशिदीत स्वस्थ स्थानी आसन लावूनी बैसत। बाबा ये ईट के सहारे नित्य नियम से बाबा रात के निरव शांतता में एकांत में मशीद बाई में आसन लगा के बैठते थे, ध्यान धारणा का आसन। ऐसा कित्येक वर्षाचा क्रम निर्वेद चालला होता अविश्रम, परी होणारा सी न चले नियम घडतसे अतिक्रम अकल्पित। बाबा का ये सालों साल से ये हमेशा नित्य नियम चलता था कि कैसे भी किसी तरह की बाधा उसमें आई नहीं थी, वो नियम हमेशा चलते रहा था। लेकिन एक दिन उसमें एक अशुभ घटना घटित हुई, वो कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन होने के आगे किसका क्या चलता है। बाबा मस्जिद में मायमी नहीं थे, तो एक
लड़का, मोस्टली ये माधो फसले था, वो आंगन झाड़ना, वो अंदर मस्जिद माई की सब साफ सफाई कर रहा था वो। तो वो एक 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 चीज निकाल के झाड़ू मारा था, उतने में उसने वो ईंट उठाई, थोड़ी सी उठाई, उसका नीचे का आजू बाजू का झाड़ू मारने के हिसाब से, तो वो फूटने का, उसकी आयु भरी गई थी, वो फूटने की कगार पर ही थी। तो वो लड़के के हाथ से थोड़ी सी ऐसी उठाई थी, हाथ से वो छूट गई और वो नीचे गिर गई, और उसके दो टुकड़े हो गए वो ईंट के। वो जैसे वो नीचे गिरी, भंग हो गया उसकी। ऐकता हे बाबांनी म्हटले, वीट नाही की कर्मचे फुटले, ऐसे वदन अति हळहळले, नेत्री आले दुःखाश्रू। जब बाबा को पता चला कि ईंट टूट गई है, तो बाबा ने कहा ये ईंट नहीं, मेरा नसीब, मेरा कर्म फूट गया है। कर्म तो बाबा को था नहीं, नसीब बाबा को था नहीं, लेकिन मेरी मेरी बदकिस्मती है। और बाबा जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे, मेरे जीवन का सहारा निकल गया। बहुत ही जान थी, मानो लगता है वो पुराने जमाने में हमको कथा सुनते हैं ना, वो जो फेरी टेल्स सुनते हैं, उसमें किसी की जान एक तोते में रहती है, किसी की एक दांत में रहती है, किसी की राक्षस की किसी एक फल में रहती है। उसी हिसाब से ऐसा लगता है कि बाबा की मानो जान उसमें थी। अब इसका एक रेफरेंस मिलता है, लेकिन वो इस कड़ी में कहीं बैठता नहीं है, लेकिन मैं आपको कहने जा रहा हूं, कहूंगा मैं आपको कि रिलीवेंस बाबा की तो अकल्पित अनाकलनीय ऐसी घटनाएं होती है, और काल के मापन पर वो बैठती नहीं है, फिर भी हमें कोई श्रृंखला है, कैसी है वो देखेंगे। नित्य योगासन ज्या बीटे, गालित बाबा तीत फुटे, तेने दुखे हृदय फाटे, कंठ दाटे तयार। नित्य नियम से और ईंट के आधार पर बाबा बैठते थे, योगासन करते थे। वो बीट भंग हो गई, टूट गई, तो बाबा का मानो कलेजा फट गया है, बाबा का गला रूंध गया, और बाबा सिसक सिसक कर रोने लगे। शुरू कर दिया बाबा ने, ऐसी बहुता काळाची जुनाट, निजासनाचे मूळ पीठ, अवचट भंगरी पाहुनी वीट, मशीद सुनाट वाटे त्या। ऐसे बहुत साल से वो बड़ी संभाल कर रखी हुई वो पुरानी ईंट बाबा के योगासन का मूलाधार थी। अब इसका रिलेवेंस है, मैं बताऊं आपको। वो ऐसी अचानक फूटने के बाद बाबा, मैंने पूरी मशीनबाई में मैं जनू उदासी और सुनी सुनी लगने लगी। वीटची मगती प्राणा परती, बाबांची होता अति आवडती, पाहुणी ती याची ऐसी ती स्थिति, बाबा अति चिंती हड़हड़ले। वो बाबा की बड़ी प्राण प्रिय ऐसी वो बीट थी, अपने बहुत लगा के रखते थे। उनके जाते थे तो अपने वो क्या बोलते हैं, झोले में ईट रहती थी वो। बाबा बहुत ही दुखावेग, दुख भरा स्थिति में रोने लगे। पूरा उन्हें बुरा लगने लगा उसका, और सिसक सिसक कर बाबा वहीं उस ईंट की तरफ देखते थे, मानो कोई बहुत अपना नजदीकी कोई गया है, इस हिसाब से रोने लगे। त्याच विटेसी टेकुनी कोपर, बाबा घालवित प्रहराचे प्रहर, व घालुनी आसन योग तत्पर, मनोनी तिजवर प्रेम मोठे। ये ईंट में अपना ये पुनः ऐसा रखकर बाबा पैरों पर अनंत प्रयर बाबा योग योग धारणा करते थे, इसलिए बाबा को वो बहुत प्रिय थी। जिये संगे आत्मचिंतन, जी मज होती जीव की प्राण, ती भंगली माझी सांगातीन, मिही तिजवन न रहे। ऐसा ये आत्मचिंतन करने का मेरा साधन था, वो मेरी जान थी। अभी वो मेरी एक सद में संगीन साथी थी, वो अभी भंग हो गई, यानी वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया।
तो अभी मैं उसके सिवाय मैं भी नहीं रहूंगा, अभी मैं भी जाऊंगा, मैं किस लिए जीऊंगा। अभी मेरी जीवन भर की मेरी साथी संगिनी निकल गई, तो अब मैं भी नहीं, अब मैं भी जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। विट जन्माची सांगातीन गेली की आजी मज सांडून, ऐसे तियेचे गुण आठवून बाबांनी रुदन मांडिले। अब इतने साल के सहवास में मेरी जो ईट थी वो आज मुझे निराधार कर गई है, मेरा जीने का सहारा थी, वो आधार थी। ऐसा कहकर बाबा फूट फूट कर फिर से रोने लगे, बहुत शोक व्यक्त करने लगे। येथे सहजी येईल आशंका, विट ही क्षणभंगुर नाही का, यथार्थ करावे का शोका, काय लोकांनी म्हणावे। अब इसमें श्रोतागण को सहज भाव में शंका आना, मतलब सहज भाव हो सकता है, आना कोई गलत बात नहीं कि ये वो ईट क्या है, क्षण भंगुर है, उसको एक आयु है, आयुर्मान है, अब उसके लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए, और वो ईट में ही इतना उनका लगाव लगन क्यों चाहिए ईट के बारे प्रति। आशंका आना स्वाभाविक है उसमें। ये आशंका ही प्रथम दर्शनी, उठेल कवनाच्या ही मनी, प्रवर्ते मी समाधानी, पाये नमुनी सब साईंचे। अब किसी भी भक्तजन के मन में ये आशंका आना स्वाभाविक है। ये लीला को, ये लीला जो है, लीला का मुझे जो अर्थ समझ में आया है वो मैं समस्त श्रोताजनों के लिए वर्णन करता हूं, ऐसा कहते हैं। अब एक बात सुनिए, थोड़ा सा इस पर एक अभ्यास करते हैं, क्या है ये ईट, और इसके पहले कुछ पैरेलल लिटरेचर में उसके कुछ उल्लेख है। इसको एक इतिहास है ईट को। अब वो इतिहास कालमापन पर नहीं बैठता है, वो समय में मैच नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में मैच होता है। इसकी विस्तार से हकीकत दासगनु महाराज ने अपने भक्ति सारामृत ग्रंथ है, भक्ति लीलामृत, संत कथामृत और भक्ति सारामृत, ये भक्ति सारामृत के अध्याय 52 और 53, इसमें भी बाबा की लीलाओं का वर्णन दासगनु महाराज ने किया हुआ है। अब दासगनु महाराज ने बाबा के ऊपर ये 3 जो ग्रंथ है, भक्ति लीलामृत, उसमें 3 अध्याय लिखे, 31, 32, 33। वो हमारे पास जो 4 अध्याय, दासगुरु की 4 अध्याय, उसमें वो लिखी, मतलब संपादित किए हुए हैं। संत कथामृत में 57वां अध्याय, ये 4 अध्याय तो हम साई भक्त हमेशा सुनते हैं और हमेशा पढ़ते भी है, साई संस्थान का एक पब्लिकेशन भी है वो। लेकिन भक्ति सारामृत में अध्याय 52 और 53, उसमें ओवी 82 to 109, साई सचरित के अभ्यासक जरा गौर से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ओवी 82 to 109 में ये ईट की कथा एक आई हुई है, सही सविस्तार से दासगुरु जी ने लिखी है। वो ओवियो का सारांश मैं आपको बता रहा हूं, पूरी ओविया नहीं बता रहा हूं, लेकिन सारांश बता रहा हूं। वो लिखते हैं दासगुरु जी कि बाबा के पास एक पुरानी माटी की भुनी हुई ईट थी, वो बाबा को बहुत जान से प्यारी थी। वो ईट भी सिराने लेकर बाबा सोते हैं, आज भी वो ईट भले टुकड़े हो लेकिन वो जोड़ पर बाबा के सिराने के नीचे रखी गई है। वो ईट के बारे में बहुत सारे को कुतूहल लगा था कि नाना साहब चांदरकर को खासकर लगा था कि ये बाबा की ये ईट क्या है, इतनी प्यारी क्यों है, उस पर ही जाके सोएंगे, उस पर ही हाथ रखेंगे, वही साथ में रखेंगे। तो नाना साहब चांदोरकर ने एक बार ये ईट के बारे में बाबा को पूछा था, बाबा ये ईट जो है थोड़ी सी सख्त है, मतलब इन्हें मुलायम नहीं है, आप सिराने में लेते हो। तो बोले मैं आपको दूसरा तकिया वगैरह सब ऐसा जो थोड़ा मुलायम हो, थोड़ा नरम हो, ऐसा लाकर दूं क्या?
तब बाबा ने कहा था, नाना साहब तांदर गुरु जी ने को, अरे नाना, ये ईंट है ना, ये बहुत मूल्यवान है। ये मूल्यवान ईंट की बराबरी कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मोल ही नहीं हो सकता। ये आप किसी के साथ में इसको कंपैरिजन ही मत करो। लाख, तूने मुझे 1 लाख अगर भी तकिया ला कर दिए, तुम्हें ये ईंट की कीमत नहीं कर सकेगा। तो ये ईंट है ना, ये ईंट मेरे सदगुरु की देन है। अब देखिए, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस में बैठता है। ये मेरे ईंट है ना, ये मेरे सदगुरु की देन है। ये ईंट है ना, ये ईंट का बड़प्पन, ईंट का समर्थता शक्ति ब्रह्मांड से भी कितनी ज्यादा है। ये ईंट है, मेरे आयुष्य का ध्येय है, ये आयोजन है, ये प्रयोजन है। ये ईंट यानी मेरा प्रत्यक्ष प्रणव महाप्राण है। ये ईंट अगर टूट गई तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। मैं मेरे गुरु सदगुरु के सानिध्य में जब परभणी जिले में सेलू गांव के अरण्य में, ये अरण्य नहीं, आज का उमरखेड़, ये जो जंगल बोले अरण्य नहीं जंगल, वो अरण्य में, जंगल में, सेलू गांव के जंगल में उमरखेड़ के नजदीक में जब था, तो मेरी मेरी जो नजदीकी भावनिक एकात्मता मेरे सदगुरु के साथ में जो थी, वो आजू बाजू के लोगों को बहुत बड़ी खलती थी, उनको चूकती थी, उनको नहीं पसंद आता था। पर्सनैलिटी क्लैशेस होते थे कि ये लड़का हमारे सदगुरु के साथ इतना नजदीक क्यों है। इसलिए वो कमाल के स्तर का, पागलपन के हद तक मेरा द्वेष करते थे। और उसी में के कुछ लोगों ने मुझे मारने का एक कारस्थान कहते हैं का एक षड्यंत्र रचाया। ये कहा, ये सब ओवियो में स्थित है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो मेरे सदगुरु ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो ईंट जो है, अभी वो ये ईंट है ना, ईंट कुछ लोगों ने, साईं बाबा जब बाल्यावस्था में था तब उनको मारने के लिए फेंकी थी, लेकिन मैं सदगुरु ने अपने आध्यात्मिक सामर्थ्य के बल पर वो ईंट हवा पर ही ऐसी उड़ते हुए तस्वीर जैसी रखी। तब वो जो मारने वाले थे, उन्होंने दूसरा पत्थर मारा। वो पत्थर मुझे मारने के उद्देश्य से उन्होंने फेंका था, वो भी हवा में तैरने लगा। लेकिन वो जो त्वेष से, जो आवेश से वो जो पत्थर मारा था, तो उसकी दिशा मेरे सदगुरु ने बदल कर दी। उन्होंने जो मारा था वो रुक गया, एक जगह हुआ, और वो 90 डिग्री बोलो, दूसरी डिग्री में वो उसकी दिशा मेरे सदगुरु ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसका रुख बदल दिया। और नाना, संतों का अंतःकरण कितना उदार होता है, देख, उनके दैवी सामर्थ्य ने वो ईंट जो है हवा में तैरती रही, और पत्थर भी ऐसा ही लटकते रहा बीच में, त्रिशंकु अवस्था में वो रह सकता था। लेकिन किसी दूसरे को सुख देने के लिए अपने प्राण की आहुति देना चाहिए। ये जो शिक्षा है, ये जो सीख है, मुझे बाबा ने दी। और उन्होंने क्या किया, वो पत्थर का रुख बदल दिया और अपने सर पर ले लिया। मेरे सदगुरु ने मेरे लिए जो फेंकी थी, मेरे कपाल पर जो लगने वाली थी, उसका रुख अपने सर पर ले लिया, और वो आघात अपने मस्तिष्क पर उन्होंने कर लिया। वो वीट ऐसे ही हवा में तरंगती रही, और वो ईंट के माध्यम से सदगुरु ने उनके जितने भी अधिकार है, उसका जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य मुझे प्रदान किए। मेरे सदगुरु का दैवी सामर्थ्य, दैवी ज्ञान वो ईंट में समाया हुआ है। संत पद प्राप्त होने के लिए अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन न करते हुए, पर दुख झेलने के लिए
उसका उपयोग करना चाहिए। यही सीख मेरे सदगुरु ने मुझे दी है। तो मैंने वो ईंट उठाई। बाबा कह रहे हैं, नाना साहब सांदर को लिख रहे हैं दासगनो। तो बाबा कह रहे हैं अगर आगे। फिर मैंने वो ईंट उठाई, ईंट सदगुरु के चरणों में रखी। फिर मेरे सदगुरु ने वही ईंट मुझे प्रसन्न होकर प्रसाद कर दे दी। ये ईंट में मेरे सदगुरु की सब शक्तियां इकट्ठा हुई है, जमा हुई है। और फिर मैंने मेरे सदगुरु का चरण स्पर्श किया और वो ईंट में अपना सिराने में लेकर सोया। सदगुरु के चरणों में जिसका मस्तक है उसको काल भी डरता है, और ये सही है। काल डरा है। यहाँ जो काल उनका सदगुरु साई अपने अंकुशा बाबा का और बाबा का जमता नहीं है। अब बाबा का आयु का भी हम बता नहीं सकते कितने हजारों साल है। कभी बाबा बोलते थे मैं तो हजारों साल से ही हूं। इतिहास के कसौटी पर लगाओ तो ये नहीं टिकता है, लेकिन अध्यात्म की कसौटी पर तो हजारों जन्म के पहले भी हुई हो सकता है। इसीलिए नाना, मैं मेरे सदगुरु के चरणों पे मस्तक रखकर मैं ये सोता हूं। नाना, रोज सवेरे से जो भक्तमन मेरे दर्शन के लिए आते हैं, मेरे चरणों को जो नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार मैं मेरे सदगुरु की तरफ डाइवर्ट करता हूं, उनको भेंट करता हूं। इसीलिए यही ईंट पर मस्तक रखकर, मेरा सर रखकर मैं सोना मेरे लिए हितकारी है। गोदा गोमती जैसे समंदर का पानी समंदर को वापस देते हैं, इसीलिए मुझे मेरे सदगुरु ने जो कहीं मुझे मिला है, या मुझे मेरे भक्तगण जो कोई अर्पण करते हैं, मैं मेरे सदगुरु को अर्पण करता हूं। ये ईंट पर मेरे सदगुरु श्री गोपाल राव देशमुख, वेंकटेश महाराज या वेंकुसा बाबा या बाबा महाराज या केशवराज महाराज, इनके चरण कमल की मुद्राएं स्थापित है। अभी वो तो अदृश्य स्वर पर होगी। अभी ये ईंट का महिमा तुझे पता चला ना, ये है शक्ति स्थल। ये मेरे सदगुरु की देन है मुझे। बाबा का जो समाधि स्थल अभी जो बांधा, उनके कलीवर के वो जो देह है, उनके सिरहाने में यही ईंट अंतिम संस्कार करने के वक्त, अंतिम क्रिया करने के वक्त, वो विधि करने के वक्त वो रखी हुई थी। अपने सदगुरु चरण रूपी वो ईंट पर ही बाबा का मस्तक आज भी विराजमान है। संत कवि दासगुरु महाराज, बाबा के सदगुरु जो गोपाल राव महाराज शेलूकर, इनके यहाँ इनका जो चरित्र वर्णन किया है भक्ति सारामृत में, वो अध्याय 26 में है। आप पढ़िएगा जरूरी है। ये कंटेम्पररी पैरेलल है। अब बात ये यहां आ जाकर अटकती है कि सदगुरु गोपाल राव महाराज का जीवन काल और बाबा का जीवन काल एक दूसरे को मैच नहीं खाता है। लेकिन बाबा का जीवन काल तो है ही नहीं, वो अनादि अनंत है। तो इसीलिए इस पर आध्यात्मिक तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा हुआ, और उसका कारण है यही जो आख्यायिका है जो दासगनु जी ने भक्ति सारामृत में लिखी हुई है, उसका बहुत क्लोज रिसेम्बलेंस इसमें मिलता है। वहां तो और भी मिलता है। उमरखेड़े में वो एक बंजारा जमात आज भी है, वहां मैं जाकर आया हूं। वहां वो जो गढ़ी लिखी है, गढ़ी बोलते हैं ना, वो किला वगैरह, वो किला शायद उधर उस वक्त नहीं होगा, क्योंकि खंडेराव देशमुख गोपाल राव महाराज के पोते, उन्होंने बांधी हुई है। उसके शायद उस वक्त वो नहीं होगी, लेकिन वहां बंजारे की बस्ती वगैरह सब, और एक आने वाला है एक अध्याय, होकर गया क्या वो बंजारा? हाँ तो हो, वो गया अध्याय होकर गया। वो नहीं, 4 मार्गी, अध्यात्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, तपो मार्गी, भक्ति मार्गी निकल गए। ज्ञान मार्गी, तपो मार्गी, योग मार्गी और भक्ति मार्गी निकल गए थे जंगल में, और वो बंजारा मिला था। वो जो अध्याय में वर्णन है वो ठीक उसका वैसा ही है। वहां ऐसी मान्यता है कि
जब ये अंतकाल नजदीक आया तब एक बांझ गाय थी उधर, उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। वो सदगुरु केशवराव जी महाराज ने वो गाय को दूध निकाला, गाय का वो दूध में अपना सब सामर्थ्य कुछ मंत्रोपचार करके फूंक दिया, दम फूकना बोलते हैं उसको, और दम फूका और वो बाबा को पीने को दिया। और बाबा की इसी दूध के माध्यम से बांझ गाय को, वो है उसका वर्णन भी है, बांझ गाय से वो जो दूध दिया उसमें सब आध्यात्मिक शक्तियां उनके सदगुरु ने उनको प्रदान की, और वहां से वो ईंट के सहारे बाबा निकल गए हैं, क्योंकि वहां बहुत द्वेष उनके बारे में फैला हुआ था। और गोपाल राव जी भी जब वो पत्थर यहां गिरा तो किसी की किसी जान तो उसको लेनी थी, सदगुरु महाराज ने वो उसका रुख बदल दिया। जो साईं बाबा के सर पर बच्चे थे तब पड़ने वाली थी, वो इनके ऊपर आ गए। अब ये मानो तो सब कुछ है भाई, ना मानो तो कुछ नहीं। देख लीजिए आप, कैसा हुई जगत उद्धार, कैसे तरतील दीन पामर, यतद अर्थची संतांचा अवतार, कर्तव्य इतर नाही त्या। अब जगत का उद्धार करने के लिए, दीनजनों को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने के लिए, दिन दुबलों को तार कर लेके जाने के लिए, या भव सागर पार करने के लिए संत शिरोमणि बाबा का अवतार हुआ है। ये बाबा के अवतार का उद्देश्य है, यही इसी में उनको रुचि है, बाकी कोई उनको स्वारस्य नहीं है। हास्य रुदन क्रीडा क्रीडा प्रकार, लौकिक नाट्यचे येथील सार, जैसा तैसा श्रेष्ठाचार, लोक व्यवहार ही तैसा। बाबा का हंसना, शोक, रोना आदि जो भी क्रिया है, ये लौकिक जीवन के मर्यादा के तहत घटित होती है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देह की मर्यादा में बाबा आए हैं। तो ये देह की मर्यादा में आने के लिए देह के जो लोकोपचार है वो तो बाबा हमेशा करते थे लेकिन बाबा के पास जो अलौकिक श्रेष्ठ आचरण पद्धति थी, इतना बड़ा शक्ति उनके सदगुरु ने या भगवान ने या खुद उनके पास ही अवतार हम तो बोलते हैं, वो उसके हिसाब से उनका आचरण रहता था। वो इतना होने के बावजूद भी जनरीति के हिसाब से वो आचरण करते थे। लीलाएं जब होती, लीलाएं यानी क्या, सृष्टि के नियमों के परे की घटनाक्रम। जैसे अभी मैं अगर यहाँ जाना है मुझे और बीच में पानी है, मैं नहीं जा पाऊंगा, कोई तैरना नाव फूटी लगेगी मुझे, क्योंकि पंच महाभूत मुझे तैर कर जाना है, जल। लेकिन जल तत्व ये संतों को बाधा नहीं देता है, वो अपने पैरों पे जल के सतह पर से निकल जाते हैं। तो जो जल के सतह पर से जब निकल जाएंगे तो ये क्या हुआ, सृष्टि के नियम के खिलाफ हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ हुआ। तो संतों का ये जो पृथ्वी के नियम, धरती के नियम, अवनी के नियम, मोह माया के नियम, प्रकृति के नियम के परे होता है। लेकिन उद्देश्य उनका क्या होता है, सबका उद्धार करना है। हम खुद देह की मर्यादा में होते तो देह की मर्यादा में वो नॉर्मल आम जिंदगी जीते हैं, हमें वो आम लगते हैं लेकिन वो आम नहीं रहते हैं। संत जरी पूर्ण ज्ञानी, अवाप्त सकल संकल्प जनी, तरी लोकतरावया लागुनी, कर्माचरणी उद्युक्त। अवाप्त सकल संकल्प यानी सभी इच्छा आकांक्षाएं जिसकी पूरी हो गई है, उसमें वो पूर्णे का कोई बाकी नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ जीवात्मा, श्रेष्ठ परमात्मा। संतान के सब इच्छा आकांक्षाएं पूरी हुई होती है, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हुआ होता है। संत केवल क्या रहते हैं, वो तुकाराम महाराज भी कहते हैं, तू का म्हणे आता उरला उपचारा पुरता, यानी अभी मैं सिर्फ लोगों का अभी उपचार के लिए मैं जी रहा हूं, क्योंकि लोगों का मुझे उद्धार करना है। भक्त जनों के उद्धार के लिए, ये भक्तों की
प्रवास, जो ये भवसागर पार करने का, उसको आसान बनाने के लिए, उनको ये भवसागर पार करके जाने के लिए, उनका हाथ पकड़ कर लेके जाने के लिए, उनके सुख में किसी भी तरह का अपाय दुविधा न हो, इसीलिए संत और हमारे बाबा रात दिन काम करते रहते हैं। देह असोहे देहावसान भावयादि 32 वर्षापूर्वीच समाधी होणार परी माणसापतीची बुद्धी निवारी त्रिशुद्धि हा योग। अब ये जो बाबा का क्रियाकर्म हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, बाबा की बाबा व्यक्त से अव्यक्त में गए, समाधि स्वरूप वहां आज भी है। अब ये घटित घटना हुई उसके पहले ठीक 32 साल पहले 1885 में एक घटना ऐसी हुई थी कि उस वक्त भी बाबा का देहावसान हो गया। बाबा ने अपना प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाया था 3 दिन के लिए। वो कथा आज आएगी। अवसो हे देहावसान भावयादि 32 वर्षापूर्वी समाधी परी होणार परी माणसापतीची बुद्धि निवारी त्रिशुद्धि को। लेकिन एकमात्र आदमी उसके लिए उसका श्रेय उसको जाता है, वो है माणसापति। 3 दिन तक बाबा ने कहा था, माणसापति भगत मेरे देह का रक्षण करना है, मेरी देह की रक्षा तुझे करनी है। मैं 3 अभी जा रहा हूँ, 3 दिन और उसके बाद मैं वापस आऊंगा। क्या कहा था देखिए, वो पूरी कथा हम सुनते हैं। 32 साल पहले 1886 के शुरू में कही ये कथा हुई है। टळता नजरी हा दृष्ट योग कैसा अवघ्यांते साई सुयोग 43 वर्षा मागेच वियोग होती की कुयोग ऐसा। तो समस्त भक्तगणों को ऐसा लगता है कि बाबा का देहावसान हो गया है। यानी लगभग उनको खातरी हो गई थी, अभी वो विश्वास हो गया था कि अभी देहावसान हो गया, अभी क्रियाकर्म करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो बाबा का महानिर्वाण 43 वर्ष पहले ही होता था। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है। वो क्या कहते हैं, 32 साल पहले बाबा के मृत्यु के, बाबा के देह त्याग के 32 साल पहले ही योग आता था। और यहां कहां है, 43 साल पहले। यानी जब ये कथा लिख रहे थे अध्याय, तब हर एक महीने को एक महीने का एक अंक में, जो साई लीला अंक है, उसमें एक अध्याय आ जाता था। तो बाबा के कुछ भक्तगणों ने साई सच्चिद का निरूपण जब कहते हैं, तो उनको व्यक्त की हुई कुछ शंका आपके मन में भी आने की शंका है। मेरे साथ बहुत है। ये क्या है, 43 बोलते हैं और 32 बोलते हैं, तो वो भी 62 में 32 साल का उल्लेख है, और वो भी 63 में 43 का। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्यों? तो ये ऐसा है, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरे अभ्यास का वो जो परिपाक है, वो सच्चा झूठा वो आप देख लीजिएगा, कि 62 में जो उल्लेख है वो बाबा के देह त्याग से 32 साल पहले, यानी 1886 में ये घटना कहीं न कहीं ऐसा उसका अर्थ ध्वनित होता है, अर्थ उसमें ऐसा निकलता है। हेमाड़ पंत, और हेमाड़ पंत जी जब ये अध्याय लिख रहे हैं वहां से 43 ईयर्स पहले, तो ये अध्याय कब लिखा गया होगा? अंदाजा 1927 में। सो 1926 के मार्च अप्रैल महीने में साई लीला में ये अध्याय पहले 1927 के मार्च अप्रैल में ये महीना का जो साई लीला है, आप निकाल के देखिए, उसमें अध्याय प्रकाशित हुआ है। यानी उसके 43 ईयर्स पहले, काल मापन के हिसाब से 43 होते रही है। लेकिन वो भी देखो ना, 27, हाँ होते हैं, 27 है, 14, 41, 27 में ये प्रकाशित हुआ था। ये भी थोड़ा सा, ये 40 ही होता है, 40-41 होता है, लेकिन ये 43 कैसे आया वो देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है ये अध्याय 25 में लिखा हो, 1925 में लिखा हो, और वो जो है प्रकाशित हुआ है 1927 में, पॉसिबल है। लेकिन जब हेमाड़पंत जी ने ये अध्याय लिखा, उसके 43 ईयर्स पहले का ये है।
लिखा हुआ है। नहीं 25 नहीं हो सकता, वो तो पहले वो कम होना चाहिए, फिर 29 में होना चाहिए। हिमांशु जी को तो 30 में निकल गए, 29 में निकल गए। तो ये जरा थोड़ी सी एक एम्बिग्यूटी रही चुकी है इसमें। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा, अभी देखिए एग्जैक्टली 1886 की मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा है, शुद्ध पक्ष की पूर्णिमा है, उस वक्त हो गया है ये। अब उसका हिंदी कैलेंडर अपना चांद्रवर्षीय जो कैलेंडर ये है, पंचांग है, उसमें से वो हमें मिल सकती है। जो पुराने अगर हम पंचांग सब ढूंढे 200 साल 300 साल पहले का, 200 साल पहले का, तो उसमें वो सब ब्यौरा मिल जाएगा कौन से दिन में ये हुआ है। 1886 के मार्गदर्शक महीने के पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा का अटैक आ गया और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अभी अपने देह धर्म की यातनाएं सुसह्य करने के लिए, उसको सहने के लिए, इसीलिए बाबा ने ब्रह्मांड को प्राण चढ़ा दिया। सहन करावया देह धर्म ब्रह्मांडी आत्मा चढ़ेला, यानी वो जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए बाबा ने क्या किया, अभी देह है, देह के अंदर जान निकल गई, क्या रहता है नीचे, पत्थर, कुछ नहीं उसमें, अचेतन अवस्था। तो इसलिए बाबा ने ब्रह्मांड में प्राण चढ़ाया। यहां हम एक 5 मिनट की विश्रांति ले। ये जो अगर काल के आधार पर अगर वेंको साहब बाबा उनके गुरु नहीं है, तो फिर दूसरे कोई उनको सा बाबा है क्या उस वक्त, उस इर्द गिर्द में। वो खोज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि सूफी धर्म संप्रदाय के जितने एक अवलिया थे, उसमें एक मलंग वेंकोसा बाबा थे, और उनकी समाधि देवगिरी के इर्द गिर्द आजू में बाजू में है। मेरे लिमिटेड टाइम में मैं 7-8 बार जाकर आकर वो चेक कर चुका हूँ। एक क्ल्यू मिला है, लेकिन वो जो मिडिल मैन है उसको बहुत सारे पैसे चाहिए वो वहां तक पहुंचने के लिए। दूंगा, हाँ टालता है, ये करता है। औरंगाबाद में बन्नी मियाँ के मजार में है वो मलंगविन कोसा का कुछ कड़ी निकलती है क्या, क्योंकि मेरी ऐसा एक दूसरा एक प्रवाह है। ये कथा एक दासगनु की है, ये मानते हैं। एक सत्य साई बाबा ने बोले हुए मानी जाती है। और तीसरी ये जो है कि बाबा जैसे जैसे शिरडी से निकले वो औरंगाबाद में ही थे। साई टिकड़ी पे वो ध्यान धारणा के लिए जाते थे सिंदौन बिंदौन के जंगल में, वहीं उनको चांद बाबा को मिले। उसके पहले वो ये जो सूफी धर्म संप्रदाय का प्रसार करने के जो लोग आए थे, जिनके जो मुखिया है, जिनके जो संत है, वो सरदारी बख्श, वो आप औरंगाबाद से देवगिरी की तरफ जाएंगे तो तब उनका वो समाधि है, वहां कृष्णेश्वर की तरफ जाते हैं येलो राजेंटा की तरफ, वो समाधि है जो थोड़ी सी पहले है औरंगजेब के समाधि के पहले। वहां छोटी 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 बहुत सारी अनगिनत मजार है। इतिहास ये कहता है कि 700 लोग वहां आए थे। उनके प्रभाव में, उनके फिलोसॉफी के प्रभाव में बाबा थे, क्योंकि वो उस वक्त ये जो यासीन मियाँ फकीर या तुम्हारे बन्नी मियाँ, इनके सानिध्य में बाबा थे। यासीन मियाँ फकीर वहीं उनको मिले थे। उन्होंने बाबा की क्या बोले परवरिश भी शायद की होगी या भरण पोषण किया होगा। उसी का फलस्वरूप उनको बाबा ने, जब वो शिरडी में आए, तब बड़ी रिस्पेक्ट से उनके साथ उनको बिहेव किया गया। उनको सबसे ज्यादा पैसे भी देते थे। अभी उनकी योग्यता वो हम देखने के लिए हम हकदार नहीं, हम लायक भी नहीं है, हमारी क्षमता वो नहीं है, लेकिन ये है। और बन्नी मियाँ बाबा का एक दूसरा एक कंटेम्प्रेरी दूसरा जो लिटरेचर है, पैरेलल लिटरेचर, उसमें लिखा है बन्नी मियाँ वो जो शाहगंज से बाबा 13 किलोमीटर 4.25 साढ़े 4 कोस जाते थे ध्यान धारणा के लिए। और वो आप अगर वो रूट देखेंगे, शाहगंज अपना गारखेड़ा से वो सीडी, और वहां से सिंधुन बिंदुन एग्जैक्टली 13 किलोमीटर होता है।
वहां से सिंधुन बिंदुन के जंगल में जो आम के झाड़ के नीचे बाजू में कालीमनाथ की मजार दरगाह है, वहां जो ट्रेनिंग, वहां वो बाबा का समाधि स्थान है। जैसी शिला यहाँ है शिरडी में, ठीक वैसी शिला वहां है। बाबा का नेचुरली बेड है वहां, पत्थर से बनाया हुआ तकिया है। और वहां जाने के बाद ये बिल्कुल भरोसा हो जाता है, 100% विश्वास बढ़ जाता है बाबा यहाँ थे, क्योंकि वो स्पंदन वो जमीन के दिखते हैं। वैसे वो जो आम का पेड़ है, वो जो पीछे आप मुझे देख रहे हैं अभी बैकग्राउंड में, वही उसी के बाजू में वो जरा, यानी पेड़ के लेफ्ट साइड में वो जो ऊपर दिख रही मंजिल, वो थोड़ा सी टहल, वो वहां वो कालीमनाथ की दरगाह है। और वहां से उसके सामने से ऐसा रास्ता चले जाता है, जो इधर जो जा रहा है ना अपना, यानी यहाँ ये बाजू में जो जा रहा है, यानी पेड़ के राइट साइड से जो जा रहा है, वो सीधा नीचे धूप खेड़ा उतर जाता है। ये ठिकान से बराबर 13 किलोमीटर शाहगंज में बनी मैया की दरगाह है। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ये कड़ियां मिलती है। लेकिन हर्ज क्या है, अगर हमें कुछ नए क्लू मिलते हैं तो मैं वो संशोधन कर रहा हूं अभी। अब तक मेरे हाथ में कुछ ठोस ऐसे मजबूत कुछ एविडेंस आए नहीं है, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आता इथून 3 दिन, शैल वी स्टार्ट? हेलो नागराज, ओके। आता इथून 3 दिन, अभी चढवी तो ब्रह्मांडी प्राण, प्रभु दूध का अम्मा लागून, बाबानी सांगून ठेविले। अभी बाबा ने कहा, आजू बाजू उस वक्त गिने चुने 4-5 भक्त रहते थे बाबा के आजू बाजू में। अप्पा पील, यानी वही अप्पा जागले, बाईगामा, तात्याबा, ये सब भगत, यानी मणसापति जी, ऐसे 2-4 गिने चुने भक्त रहते थे। तो उन्होंने भगत को कहा कि देखो, अभी हम आज से 3 दिन ब्रह्मांड में जा रहे हैं, हम प्राण उतर जाएंगे, ये देह में मेरा प्राण नहीं रहेगा, इसलिए हमें कोई किसी तरह हमको पुकारो मत, बोलो मत, कह लेंगे कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, सिर्फ हमारी शव जो है, हमारी ये जो बॉडी है अचेतन अवस्था में यहाँ पड़ी रहेगी, बोल के रखा। अब ये मेरा देह प्राण में, मेरा प्राण ये देह में नहीं रहेगा, इसलिए मुझे कोई जगाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहा तो सभा मंडप कोण, बाबा ही बोटे दाविले ठिकाण, म्हणाले तेथे समाधी खोदून त्यामध्ये ठेवून त्या जागी। अभी देखो द्वारकामाई का एक कोना, सभा मंडप का एक कोना, जो आगे जो आंग ये है सभा मंडप जो छाया हुआ है वो प्रांगण में, उसका एक कोना बाबा ने बताया और कहा कि अगर मैं नहीं आया 3 दिन के बाद, चेतन अवस्था में नहीं आया, तो मेरा ये शव को वहां गड्ढा खोदकर वहां आपने अंतिम संस्कार कर देना, मुझे वो जगह पर रख दो। ठीक है, अगर 3 दिन में नहीं आया तो स्वयं म्हाळसापती सलक्षुण, बाबा तया वदती निक्षुण, नका मज सांडू उपेक्षुण, दिवस 3 पर्यंत। लेकिन तब तक घाई जल्दबाजी नहीं करना, बोलना नहीं। म्हाळसापति को खासकर बोला, देख तू ख्याल रख, 3 दिन में मेरी देह, मेरा जो देह है, मेरे देह की जरा भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसको जतन करके रखो, सुरक्षा रखो, और ये सुरक्षा की जिम्मेवारी भगत आपकी है। देखो कहां है खास कि 3 दिन तक इसको हाथ नहीं लगाना। ते स्थानी निशाने दोन, लावणी ठेवा निदर्शक, ऐसे वदता प्राण ठेविला चढ़ून ब्रह्मांडी। और जहां मुझे, अगर मैं नहीं आया तो जहां मुझे, वहां 2 निशान लगाओ। उन 2 निशान देखो, अभी वो 2 निशान भी आगे चलकर अभी भी मस्जिद में लगाए जाते हैं। जब बाबा ने वहां तय किया था आयोजन पहले 1886 में, तब भी बोला था कि वहां 2 निशान लगा देना, यानी बाबा ने तय कर दिया था पूरा, सब पूर्व नियोजित था पूरा। ऐसा कहते वहां 2 निशान लगा देना, जहां मुझे वो आप वो मेरे अंतिम संस्कार करोगे। ऐसे कहते कहते उन्होंने प्राण ब्रह्मांड में चला दिए, गए ब्रह्मांड में। भरावी एकाएकी भवंडी, तेवी निचेष्टित देह दांडी,
बालसापति ने दिदली मांडी, आशा थी सांडीली त्रानी। ऐसा कहते कहते बाबा का देह चेतनाहीन हो गया, चैतन्य निकल गया। मालसापति ने उनका सर अपने अपने जंगा पर, मांडी पर ले लिया, यहाँ रखा, और बाबा, अन्य लोगों ने लेकिन बाबा के चेतन होने की आशा छोड़ दी। कोई उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि आशी की किरण कोई नजर आ रही थी कि अब बाबा गए हैं। एक ऐसे कैसे आटा खाने के बाद 2 दिन में झटके में निकल जाते हैं ना आदमी, वैसा हो गया। रात्रीचा समय झाले 10, तेव्हाचा हा प्रकार पहा, यानी द्वारकामाई में रात के 10 बजे एक घटना घटित हुई। स्तब्ध झाले जन, आहा, काय औचित प्रसंग, काय औचित हा प्रसंग। रात के 10 बजे के अंदाजा उस वक्त ये हुआ। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, अभी क्या हुआ, बड़ा बाका प्रसंग आ गया है, बड़ा मतलब पेचीदी स्थिति उपस्थित हो गई। सब लोग यानी द्विधावस्था में थे, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन हालांकि उस वक्त बाबा के भक्तों की संख्या बहुत सीमित थी। बाकी के लोग एक पागल फकीर के रूप में उनकी संभावना करते थे। ना ही श्वास ना ही नाड़ी, वाटे प्राणी सांडिली कुड़ी, जनास भयंकर अवस्था गाड़ी, सुख निर्वड़ी साई स। बाबा को ऐसा लगा कि बाबा का श्वास बंद होने लगा है, बंद हो गया था। अपनी नाड़ी देखी तो वो भी, ये जो पल्पिटेशंस होता है वो भी नहीं, हाथ को नहीं लग रहा था। बाबा ने प्राण त्याग दिए, ऐसा ही सबको लगने लगा। भक्तगण सब अस्वस्थ चित्त हो गए, लेकिन बाबा खुद अपने परमानंद अवस्था में जाकर पहुंच गए थे। मग पुढे माळसापती अहोरात्र सावध वृत्ती, साई बाबा लागी जपती, तेथे जी बदती बैसती जागत। याद रखना, कोई मामूली सेवा नहीं है बालसापति की। ये 3 दिन तक रात दिन इसको भी नहीं उठे हैं। वैसे की वैसे बैठे रहे। बाबा का जो मस्तिष्क है अपने जगह पर लेकर वहां बैठे हुए हैं, उठे ही नहीं वहां से। मुमकिन है ये? नॉर्मल आदमी पॉसिबल है? 5 मिनट अपना एक अवस्था में बैठते तो आप जरा हलचल चुलबुल चालू कर देते, बुलबुल शुरू कर देते हैं, है ना, चुलबुलाने लगते हैं, क्योंकि वो एक अवस्था में बैठ नहीं सकते। मालसापति 3 दिन तक बैठे हैं। आगे 3 दिन तक रात दिन साईं बाबा के देह की रक्षा करते हुए और वो निगाह रखते हुए वो वहां बैठे रहे, और मालसापति बैठे थे। हालांकि ऐसा कहा जा, मतलब यानी उसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कि एक बहुत बड़े संत ज्ञानी महात्मा पुरुष वो एक लेक्चर में कहा था कि बाबा मालसापति का इकलौता लड़का इस वक्त बीमार था घर में, और वो मृत्यु शैया में था। जिस दिन बाबा चेतना अवस्था में पहले आए तो पहले बाबा ने कहा, भगत आप घर को जाओ, तो तेरी घर में तेरी जरूरत है। जैसे वो गए, दूसरे दिन वो लड़का गया। बाबा ने मालसापति को कहा, वही लड़का भी तेरे जीवन में फिर से लेकर आऊंगा। और कुछ दिन के बाद, कुछ अवधि के बाद मालसापति को दूसरी आपत्ति हुई, पुत्र प्राप्ति हुई, और वही है ये मार्तंड जी नागरे, उनके पुत्र। तो मेरे ख्याल से अभी गए हो, 85-90 के करीब कहीं गए हैं। हाँ, 90 के बाद गए हैं, 90 के बाद गए, 91 टू 2000 में कहीं वो गए मार्तंड नागरे जी, मालसापति के पुत्र। ये उन्हीं के बारे में कहा जाता है। जरी होती साई मुखीची, आज्ञा समाधी खोदावयाची, तरी न तैसे ते तैसे करावायची, हिम्मत कवनाची चालेना। अब क्या हुआ, साई नाथ तीसरा दिन का आया है, सवेरे सवेरे होने को आया है। थोड़ा सा वो
धुंधला सा प्रकाश आ रहा है, लेकिन अभी तीसरे दिन बाबा नहीं आएंगे तो समाधि वहां हमारा वो गड्ढा खोदना चालू करो और मेरे देह का दफन करो। बाबा ने कह के गए थे, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं बन रही थी कि ऐसा करे। पाहुनी बाबा समाधिस्थ, मिळाला तिथे गाव समस्त, जन विस्मित राहती तटस्थ, आड़ी ना भगत माड़ी। सब लोग जमा हो गए, अरे बोले वो शव हो गया है अभी। लेकिन 3 दिन तक प्रकृति के नियम के हिसाब से 4 घंटे के ऊपर अगर आप रखो तो उसका बायोडिग्रेडेशन चालू हो जाता है। 8-10 घंटे के बाद तो उसकी बदबू आना चालू हो जाती है। 12 घंटे में 3 दिन तक रखा है। सब लोगों ने सोचना चाहिए कि बाबा का शरीर जैसा कि वैसा ही है। अब सब लोग जमा हो गए, एक त्रयस्थ की भूमिका से सब देख रहे हैं भगत, लेकिन वहां बैठे हैं डटकर, मेरे बाबा आएंगे। वो हाथ नहीं लगाने देते थे किसी को। उन्होंने कहा है मैं वापस आऊंगा। प्राण गेला कळता देखा, बसेले एकाएकी धक्का, सांगुनी 3 दिवस मज राखा, जखविले लोका रसाई ने। अब सब लोगों की ऐसी भावना हो गई कि एक अचानक मैं निकल गया तो सब लोगों को एक सदमा पहुंच जाएगा, एक झटका लगेगा सबको। तो इसलिए बाबा ने ये योजना बनाई है कि 3 दिन तक ऐसा ही रखो, उसके बाद मुझे मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लेकिन बाबा तो 3 दिन पहले ही निकल गया है, ऐसा ही सबको लगने लगा। वहां श्वासोच्छवास झाला बंद, ताटस्थ पावली इंद्रिय संबंध, नाही चलन वलनाचा गंध, तेजेही मंद जाहले। अब 3 दिन की बाबा की श्वसन क्रिया, पूर्ण श्वास लेना और ये होना पूरी बंद थी। सब इंद्रिया अचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी। देह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। और उनके बाबा का जो तेज है, नॉर्मली देह अचेतन होने के बाद वो जो नूर है, जो चैतन्य का जो होता है, वो फीका पड़ जाता है। आपने देखा कि डेड बॉडी का चैतन्य और हमारे चैतन्य में फर्क होता है, वो एकदम सफेद हो जाता है। और वो ऐसा ही होने लगा, वो तेज भी मंद हो गया था, कम हो गया था। हरपले बाह्य व्यवहार भान, वाचेसी पडले दृढ़ मौन, कैसे शुद्धिवरी मागो तेना, चिंता ही गन सर्वत्र। अब सबको ऐसा लगा कि अभी बाहर क्या चल रहा है, ये देह को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वाचा भी से भी बोल नहीं सकते हैं, नाड़ी है प्राण नहीं है, प्राणी नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे शुद्ध पर बाबा फिर से आएंगे, कैसे चेतन हो जाएंगे। हमें तो नहीं लगता। सब लोग निगेटिविटी की तरफ जा रहे थे। सबको चिंता होने लगी कि ये कैसे हो सकता है। 3 दिन जो आदमी, जो देह में प्राण नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसे अनुभूति ली नहीं थी। वृत्तीवरी येईना शरीर, काळ क्रमिला 2 दिवसावर, आले मौलवी मुलना फकीर, मांडीला विचार पुढील। 2 दिन निकल गए इसमें। बाबा के देह में चेतना आने की कोई आसार नजर नहीं आने लगे, कोई सिम्टम्स नहीं नजर आने लगे। तो इसीलिए उनकी इस्लाम धर्म के हिसाब से क्रियाकर्म करने के लिए मौलवी मौलाना फकीर सब आखिर जमा हो गए वहां, क्रियाकर्म करने के लिए, अंतिम उनको दफन करने के लिए। इवन बाबा के जो नजदीक के जो भक्त है, उनकी भी ऐसी भावना हो गई। अप्पा कुलकर्णी काशीराम, आले केला विचार ठाम, बाबानी गाठीले निज सुखधाम, द्यावा के विश्राम देहाती। अभी अप्पा कुलकर्णी, हालांकि वो ग्रामाधिकारी है, काशीराम सिंपी, इनको भी ऐसे लगने लगा कि नहीं, बाबा ने अपनी प्राण त्याग दिया है, उनका देहावसान हो गया है। सबको ऐसा लग रहा कि भाई बाबा गए हैं, अभी ये देह की उत्तर क्रिया होनी चाहिए, अंतिम संस्कार उसके होनी चाहिए। इस कंक्लूजन पे लोग आ गए। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे, कोणी म्हणती थांबा क्षणभरी, घाई इतकी नाही बरी, बाबा नव्हे तीतरा परी, अमोघ वैखरी बाबांची। लेकिन कुछ लोग बोलने लगे ऐसा नहीं है, आप जरा थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इतनी जल्दबाजी करने में ठीक नहीं है। बाबा की वाणी है, वो अमृत वाणी है, वो असत्य नहीं हो सकती, अर्थहीन नहीं हो सकती। आप थोड़ा ख्याल रखिए। आज तीसरा ही 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी होएगा, मतलब शाम के रात को 10 बजे। आप घाई गड़बड़ जल्दीबाजी उतावली मत कीजिएगा। ऐसे
अविचारों से अगर आप निर्णय लेंगे तो वो अनर्थदायक साबित होगा। तात्काळ प्रत्युत्तर करावे इतरी, थंडगार पडल्या शरीरी, येईल कुठली चैतन्य करी, कैसे अविचारी सकले। तो बाकी की दूसरी जो पक्ष है वो रखता था, अरे यार पूरा ठंडा पड़ा है शरीर, अचेतन अवस्था में है, 2 दिन हो गए, बाबा काय के वापस आते, 2 दिन के बाद कोई वापस आता है क्या? पागल हो गए सब लोग, अभी क्या है आई सब मति भ्रष्ट हो गई लोगों की। ऐसा कभी होगा क्या? आज तक के कभी हुआ है क्या? ठंडा पड़ा है शरीर, कुछ है नहीं, नाड़ी दिखती नहीं है, ये नहीं होते, और ये कह रहे कि बाबा के प्राण आएंगे। बोले अरे कबर खोदना चालू करो, काय को ये खोदा कबर दाविल्या स्थळी, बोलवाकी सकल मंडळी, द्या मुठमाती वेळीचे वेळी, तैयारी सगळी करा की। अब वो जो पक्ष है तो 2 गुट हो गए उधर, 2 पक्ष बोलने लगा, अरे चलो भाई कबर खोदना चालू करो, फालतू का वक्त जाया मत करो, सब गांव वालों को बुलाओ, टाइम पर ही उनको अंतिम संस्कार करना अच्छा होता है। ये जो ये जो पक्ष है, इसका ये जो विचारधारा है वो जोर पकड़ने लगी। लगता कि ये ऐसा ही करेंगे अभी। ऐसी भवती न भवती होता, पूर्ण झाली दिनत्रय तथा। लेकिन कुछ लोग बोले थे नहीं रुको, 3 दिन बोला है, 3 दिन रुको। महासभापति तो बोले थे नहीं वो आने वाले हैं, मुझे कहा है उन्होंने। अब तीसरा दिन स्टार्ट हो गया और तीसरे दिन के सवेरे 3 बजे के करीब शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आने लगी, धीरे 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 उसमें चेतनावस्था आने लगी। ऐसी भवती भवती होता, पूर्ण झाली दिनत्रयणता। तीसरा दिन चालू हो गया। पुढे पहाटे 3 वाजता चेतना येता आढळली। 3 बजे के करीब बाबा के शरीर में चेतना आने लगी। हळूहळू दृष्टी विकसिता, आले पिळे शरीरा देता, श्वासोच्छवास चालू होता, पोटही हलता दिखिले। फिर बाबा ने थोड़ी सी करवट बदली, आंख खोली, शरीर को थोड़ा सा मरोड़ा, सांस अंदर बाहर सांस लेना वो प्रक्रिया चालू हो गई। पेट भी हिलते हुए दिखने लगा कि हाँ है, मतलब धीरे 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 वो चेतना अवस्था आने लगी वो देह में। दिसू लागले प्रसन्न वदन, होऊ लागले नेत्र उन्मिलन, जाऊनी आणि चेष्टितपण, प्रमोद लक्षण उमटले। ऐसे प्रसन्न भाव से नेत्र खोले बाबा ने, हंसने लगे और वो अचेतन अवस्था गई। वो जो ऐसे कि ठंडा जो शरीर पड़ा था उसमें हलचल होने लगी और लगा कि अभी अभी बाबा आए हैं, अभी वापस। जणू विसरले देह भावा, तयाचा पुरुषा आठव भावा, चुकला ठेवा ठाई पडावा, भांडारा वगडावा ती गत। देह का भान भूल कर, क्या होता है कभी कभी अगर आप बेसुध हो जाते हो, कोमा में जाते हो, कोमा से वापस आने के लिए, वो मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे ये शरीर की जो यहाँ से खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो मुझे ऐसे कुछ टाइम पर बेशुद्ध अवस्था में जाता हूँ, कोमा में जाता हूँ, तो बाद में आता है, तो वो करेक्ट करने के लिए मुझे कुछ टाइम लगता है। मैंने खुद अनुभूति कर रहा हूँ, ये कभी कभार होता है मेरे साथ ऐसा। रास्ते में चलते चलते मैं कोलैप्स होकर गिर जाता हूँ, तो साथ में कोई ना कोई मेरे रहता है हमेशा। तो वो जो अवस्था है, उसके बाद पता चला कि क्या हुआ अपने साथ, अपन थे। तो वो कड़ी जोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वो स्मरण शक्ति जो है वो लास्ट में वो कनेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी अपने स्मरण शक्ति कुछ लोग खो देते हैं, भगवान की असीम कृपा से वो स्मरण शक्ति आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन मैं अनुभूति देता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि वो 2 मिनट 5 मिनट जो भी मेरी अवस्था होती है, उस वहां से पूरा गतावस्था और अभी की जो चेतनावस्था दोनों में कनेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। जो हमने खोया हुआ होता है उसको खोज कर फिर से वो कनेक्ट करना होता है। देह भान जाकर भान आने के लिए वो जो स्मरण शक्ति लानी पड़ती है, वो बाबा की आ गई। देखिए ना मैं कहाँ हूँ, ऐसा हाँ यहाँ हूँ। नींद में आने के, नींद से जागने के बाद भी पता चल जाता मैं किधर हूँ। अच्छा ये है, अच्छा मैं सोया होता, अच्छा ये है।
एक क्षण मात्र तो उसके लिए लगता है ना, उसी अवस्था हो गई। यानी खोए हुए खजाने का जब खोज लगती है वो, और वो संपत्ति का भंडार खुल जाता है, वैसा जो विस्मृति में गया है, जो भूल भूल चुके हैं, और दोनों में जो गैप पड़े, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मेरे एक दोस्त कोमा में थे 3 दिन तक, अभी भी है, मतलब आए वो वापस से रिकवर हो गए, अभी काम काज भी चालू किया उन्होंने। तो बोले 3 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। 16 तारीख को कोमा में गए, 19 तारीख को बाहर आए। वो 3 दिन में उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं, उनको याद ही नहीं हो 3 दिन। वो बोले मेरे उम्र के जो 3 दिन के कैलेंडर है ना, वो मेरे लिए है नहीं। आप लोग बोल रहे क्योंकि मैं मानता हूँ, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो विस्मृति होती है, वो जो अपनी स्टोरेज स्ट्रीम होती है वो काम करना बंद कर देती है। देखो नि साई सावधान, झाले सकळ प्रसन्न वदन, टळले देवदयेचे देवदयेने विघ्न, आश्चर्य निमग्न भक्तजन। साईनाथ भगवान पूर्व स्थिति में आ गए, सबको आनंद हो गया, भगवान ने कृपा की, एक बहुत बड़ा संकट टल गया, और बाबा की अलौकिक शक्ति का सामर्थ्य सबको पता चला, सबको पता चला कि क्या है। भगत पाही मुख कौतुके, साई ही मान हळुत तुके, मौलवी फकीर पडले फिके, की प्रसंग तुके भयंकर। अब मालसापति बाबा के मुख की तरफ उसका अवलोकन करने लगे, बड़े कौतूहल से उसको देखने लगे। साई बाबा ने भी धीरे से मान, अपनी जो गर्दन है, हाँ हाँ भरी उनमें। फकीर मौलवी जो आए थे वो भी स्टन हो गए कि बाबा के वो दफन करने का जो प्रसंग आने वाला था वो टल गया भाई। उनको बाबा से कोई लेना देना था कि नहीं देना मालूम नहीं, लेकिन वो जो किस कार्य के लिए आए थे वो उनका कार्य कैंसल हो गया। पाहुनी मौलवीची दुराग्रहता, भगत आज्ञा पालनी चुकता, यत्किंचित ही निश्चय डरता, वेळ तो येता कठिन थे। अब इसमें ये मौला मौलवी तो बड़ा जोर लगा रहे थे, नहीं नहीं वो अभी काय के आते, 3 दिन हो गए भाई, पढ़ो चलो अपने इसके हिसाब से, इस्लाम के रीति रिवाज के हिसाब से उनको दफना दो, कब्र बांध दो, कब्र में गाड़ दो उनको। ये अगर वो थोड़ी सी अपनी मनमानी करते, और भगत मानसापति जी अगर वो डटे नहीं रहते, अड़े रहते अपने कह रहे कि नहीं बाबा ने कहा है, अगर वो बाबा का आज्ञा पालन को अगर थोड़े से भी फेल हो जाते, थोड़ा सा भी उनका मेंटल बैलेंस उनकी तरफ झुक जाता, तो बहुत बाका प्रसंग आ जाता। बाबा आज जो हमारे नसीब में है वो 1886 में ही चले गए होते, क्योंकि वो जो फिर से वापस लाने के लिए जो कब्र होती है, लाने के लिए जो देह है, वो जो आत्मा है, लाने के लिए वो देह ही नहीं रहता, तो क्या करेंगे, है। 43 वर्ष आधीच कबर, होऊन जाती कैची मग खबर, कैचे मग ते दर्शन मनोहर, होते सुख कर साईचे। वो 43 ईयर्स के पहले ही बाबा की कबर बांधी गई होती। वो तो फिर साई भगवत का वो जो मनोहर सुखदायक रूप भक्तों के नजर में कैसे आ जाता भाई, 43 ईयर्स पहले वो निकल जाता। लोकोपकार हीची कारण, करुणी समाधीचे विसर्जन, साई पावले झाले उत्थान, समाधान भक्तजना। अभी क्यों आए बाबा वापस, वो तो ब्रह्मांड में जाके शरीर धारण करना छोड़ देना, 50 शरीर करना, 50 एक ही वक्त 50 जगह खड़े रहना, उनके लिए प्रकट होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है, लोगों के ऊपर उनको भक्ति मार्ग पर लगाकर उनको उनका उद्धार करना, उनको उनके ऊपर उपकार करना। समाधि अवस्था में खुद लिए थे, लेकिन समाधि अवस्था का खुद ही उन्होंने छोड़ दिया, विसर्जन किया, वो त्याग दिया वो विचार, और बाबा उठकर बैठ गया। समाधान, वो सब भक्तजनों को आनंद होने लगा। अब इसका है, देखिए मैं मतलब मेरे अभी इसको पिक्चराइज करना है। मनोज कुमार जी ने क्या कहा, पहले तो उनको कड़ी लगा दी कि भाई मारसा पति माई को किसको बाईजामा को मिलने गया था, वो भी गलत है। मैंने उनके साथ बहस की, क्या गुरुदेव बोलते हैं हम उनको, मनोज कुमार जी को, क्या गुरुदेव आप लिखे हो,
अरे महाराज साहब आपने बाईगामा तो 1907 to 10 में गई है, 1907 के बाद गई है वो, और 1886 में प्रसंग घटित हुआ है। तो आप क्या बोलते हैं मैं बाईगामा को मिलने गया था और ये हुआ था वो हुआ था, थोड़ा तो ख्याल रखते। अरे बोले वो ठीक है, क्या हुआ, वो जो हुआ सब हुआ। अभी बात ये है, सचेतन अवस्था में आने के पहले काशीराम जी, अप्पा कुलकर्णी ये भी बोल रहे थे इनको अभी दफना दो, हो गया। अब उसमें उन्होंने क्या किया, बाबा के वो किरदार जो निभा रहा था सुधीर दलित जी, उनके हाथ में कुलकर्णी जो दो लोगों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उसमें गिर जाता है, और वो थोड़ा सा राइवलरी करके लिए ये एक मीडिया के लिए स्वतंत्रता लेना जरूरी होता है, लेकिन इतिहास की तोड़ मरोड़ करके नहीं। बेचारे कुलकर्णी बाबा के सच्चे भक्त थे, ग्रामाधिकारी थे, उनकी कोई जिम्मेवारियां पड़ती है। 3 दिन वहां ऐसा रखा है तो उनको भी पूछने वाले सब लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के ऊपर उनका विश्वास नहीं, बाबा के परम भक्त थे, लेकिन वो कुलकर्णी कैरेक्टर विलन करके खड़ा रख दिया, वो मान्यता हो गई। अब वो उसको रावण का रूप दिया गया, मैं भी उसमें से छूटा नहीं, मैंने भी दिया है। अब क्या करें, वो माध्यम ही ऐसा है, वो माध्यम ही ऐसा है कि राम का बड़ा दिखने के लिए रावण बड़ा करना पड़ता है। आफ्टर ऑल इट्स मीडिया, इंटरटेनमेंट है। मेरे शाही श्रद्धा सबूरी जो सीरियल जिसका मैं सिनॉप्सिस राइटर हूं, उसमें वो करना पड़ता है, वो इतिहास की पन्ने पे नहीं होता हो, इतिहास के पन्ने पे ईमान रखकर ये काम नहीं हो सकता। देखो नी बाबा सावधान, सुखावले भक्तजन, जो तो धावे घ्यावया दर्शन, पुनर्जीवन सुखाते। जैसे बाबा उठकर बैठ गए, सचेतन अवस्था में गए, बाबा पूर्णतः पूर्ण रूप से सचेतन अवस्था में आ गए, सूद बुद्ध पर आ गए, तो सब बाबा के दर्शन लेने के लिए आगे होने लगे, आगे आगे आने के बाबा के दर्शन लेने के लिए। फिर से वो गाड़ी पटरी पर आ गई। असो पूर्वील कथा अनुसंधान, ते अखेरचे देहवसन झाले बाजयांचे संपूर्ण कथन यथास्मरणाद्वरी। चलो बाबा के देहावसन की, बाबा ने देह त्याग के वो 2 दिन में जो जो भी घटनाक्रम हुआ वो आपको बताया गया, वो कथा बोलकर खत्म हो गई। म्हणून आपण श्रोता सकळिक, मनी विचारा की क्षण एक, कासया व्हावा हर्ष शोक, दोन्ही ही अविवेक मूलक। इसलिए हम समस्त जो श्रोतागण है या जितने भी सत्संगी है, एक दिन एक बात दिल में हमेशा भरोसा रखकर ठान ठान लीजिए कि आनंद और सुख, दुख, आनंद और दुख, ये दोनों भी भावनाएं अविवेक की मूलक है, इनका मूल स्थान अविवेक है। ये शाश्वत नहीं है, यह क्षणिक है। जिसमें मुझे आनंद आएगा वो आपको नहीं आएगा, जिसमें आपको आनंद आएगा शायद मुझे नहीं आएगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि जो जिस सबको आनंद आएगा ऐसी एक ही चीज हो सकती है, नहीं। दुख, जो आपको दुख लगेगा हमको अच्छा लगेगा, है ना? तो ये गलत है, ये क्षणिक है। औट हाताचा स्थूलगाडा, देह इंद्रियाचा जो सांगाडा, तो काय साय काय आपला साई निधडा, समूळ सोडा हा भ्रम। आउट, आउट यानी 3.5 हाथ, 3.5 हाथ का लंबा जिनका जो देह है, वो देह इंद्रिय का ये जो स्केलेटन बना हुआ है, वो क्या साई बाबा है? ये भ्रम है। साई बाबा तो विश्व व्यापक, सर्व साक्षी, सर्व ठाई परमात्मा परमेश्वर, प्रणव प्रणवाकार महा प्राण है। लेकिन साई नाम का एक देह प्रकट होने के लिए जो परमात्मा ने चुना था, वो विदेह हो गया, इसके लिए साई गया, ऐसा थोड़ा ही। साई म्हणावे तरी जरी देहा, तरी त्या नावची नाही विदेहा, रूपही नाही वस्तुसी पहा, रूपातीत श्री साई। साई भगवान के देह को साई कहना मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन विदेही जो हो गए, निर्गुण निराकार, जिसको नाम रूप रंग आकार नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार जो साई है, वो जो अनादि अनंत है, उसको रूप रही है,
वस्तु नहीं है, रूपातीत है वो जो है, वो विदेह। अरे जो, अच्छा, जो साई जिसको अपन बोलते हैं वो देह, वो भी उनका सही नाम कहाँ है? लोगों ने दी हुई उपाधि है वो भी, साई साक्षात ईश्वर स्वामी। यानी बाबा, बाबा के वो प्रतिमा, बाबा का जो देह, बाबा का जो विश्रांति स्थान, समाधि स्थान, यही एक, यहां तक कि बाबा सीमित नहीं है, बाबा सर्व विश्व व्यापक है, व्याप्त है वो। देहधरी नाशवंत, वस्तु स्वतंत्र नाश रहित, देह पंचभूतांतर्गत, अनादि अनंत निज वस्तु। देह ये नाशवंत है, देह में वसा हुआ आत्मा नियत है, वो अविनाशी है। देह क्षण भंगुर है, काल की मर्यादा है उसको, वो पंच महाभूतों के अधीन है, पंच महाभूत सब एक इकट्ठा होते हैं तब होता है, लेकिन आत्मा के पंच महाभूतों का अधिकार आत्मा पर नहीं चल सकता, वो तो अनादि अनंत है। जो सगुण साकार रूप धारण करता है वो पंच महाभूत से होता है, लेकिन निर्गुण निराकार पे क्या करेंगे? त्या अतिल शुद्ध सत्वात्मक ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म रूप चैतन्य देख, जड़ इंद्रिया जो चालक, साई नामक दी वस्तु। ये विश्व में सकल जड़ जीवों में जो चैतन्य शक्ति, ब्रह्म रूप, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध इंद्रियातीत, ती तो आहे इंद्रियातीत, इन जड इंद्रिय जडतीते नेनत, इंद्रिय तीच इंद्रिया प्रवर्तवीत चालवीत प्रणते। तो ये परमात्मा तत्व जो है ये देहातीत है, वो इंद्रिया के परे है। इंद्रिय अथवा अचर जड़ स्थूल वस्तु यानी परमात्मा नहीं, ये इंद्रिय की प्रेरणा शक्ति है। आप इंद्रिया की जो हलचल होती है, हम जो बोलते हैं चलते हैं, जो दृश्य स्वरूप जो करते हैं, वो किसकी, वो चेतना चैतन्य शक्ति की वजह से। अगर देह से प्राण निकल गए, अचेतन हो गया देह, बोलता है, हलचल करता है, नहीं करता है, ये प्राण तत्व है, यही साई परमात्मा है। और आगे की जो वो भी है वो बहुत खास है, खासम खास है, आप जरा देख लीजिए क्या कहते हैं। त्या शक्ती चे नाम साई, तिजविनरिता ठाव नाही, तिजवीन ओस दिशा दहाही, भरली पाही चराचरी। और ये जो प्राण शक्ति है, ये जो चैतन्य शक्ति है, इसी का नाम साई है। ये शक्ति के सिवाय विश्व में कुछ नहीं है। ये प्राण तत्व ही विश्व को पूरा व्याप्त है, व्याप्त पर भी भरा बोले बाकी है। ये महाप्राण के सिवाय कुछ भी खाली नहीं है जीवन में। और ये पूरे समूचे ब्रह्मांड में सभी जगह, सभी वस्तुओं में, सभी स्थलों में ये परमात्मा परमेश्वर ही भरा हुआ है। तीच ही की ही अवतार स्थिति, तीच होती आदि अव्यक्ति, नाम रूपी आली व्यक्ति, समरसली अव्यक्ति कार्याती। वो जो अव्यक्ता परमात्मा यानी सगुण साकार रूप, जो अव्यक्त परमात्मा है, व्यक्त रूप में आया, सगुण साकार रूप जो ली किया, वही तो साई भगवान है। अपने कार्य का, नियोजित कार्य का एक प्रयोजन खत्म होने के बाद वो परमात्मा स्वयं अव्यक्त में चले जाता है, महाप्राण में अपना प्राण विलीन कर देता है। एक प्रयोजन होता है, हमारा भी जीवन का एक उद्देश्य होता है, क्या हमें हासिल करना है, क्या करना है, लेकिन हमारा प्रयोजन हमारे सत्य सत विवेक बुद्धि पे छोड़ा हुआ होता है। और भगवान का वो पूर्व नियोजित होता है, वो एक उद्देश्य आते हैं, वो कार्य कटित करके बाद निकल जाते हैं। हमें यह सोचना पड़ता है हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है। जो हितकारक है वही हमें करना है, उससे हमारे जन्म मरण के फेरे से हमें मुक्त होना है। इससे परमात्मा मार्ग चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक गन्ना है, गन्ना, एक गन्ने में क्या होता है? रस बनता है। रस से क्या होता है? आप जौगरी यानी गुड़ बनाओ या शक्कर बनाओ, या तो फिर वही गन्ने से शराब बनाओ। ये कौन तय करता है? ये हमारा विवेक तय करता है, ये हमारा दिमाग चयन करता है। अगर ये शैतान के जो यूज करेगा तो उसमें से शराब निर्माण करने की सोचेगा। अगर सही सोचता है तो अच्छे निवाले उसमें से बने, अन्न का अच्छा रूपांतरण हो, इसलिए गुड़ या
शक्कर बनाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? हमारे ऊपर होता है। मनुष्य मात्र को, अकेले मनुष्य मात्र को ये सुविधा दी हुई रखी है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, विवेकाधिष्ठित जो आप आचरण करेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, आपको मुक्ति है। संतों का ऐसा नहीं होता, संतों का एक नियोजन होता है। अवतार कृत्य संपवनी देह अवतारी ही देह तेजोनी, जैसे प्रवेशति निर्विकल्प भुवनी, निर्विकल्प भुवन मोक्ष सुख, अपना परमात्मा परमेश्वर का मेन जगह है, जहां अपना जो जीवात्मा है उसको परमात्मा के रूप में अपना विश्व, अपना इमर्शन कर देता है, विलीन कर देता है। साईं बाबा ने वही किया, अपना अवतार कार्य खत्म किया, अपना अवतार खत्म करके परमात्मा स्वयं अपना देह त्याग कर दिया। उन्होंने तय कर लिया, बिल्कुल पूरे नियोजित। आप देख रहे हैं, अभी तक हम देख, बाबा ने पूरी एक योजना के तहत ये तय कर दिया था। गुप्त भावे एतामनी, जैसे स्वामी गानगा भोनी पर्वत यात्रेसी जातो भनोनी गेले निगुनी एकाएकी। अभी गुप्त होना, या अभी गुप्त हुआ यानी क्या? यानी दिल में आते ही अदृश्य हो जाना। अपने आद्य गुरु दत्तात्रेय के तीसरे अवतार जो नरसिंह सरस्वती स्वामी थे, वो गांगापुर से निकल गए और मैं पर्वत यात्रा को जाता हूं करके कहा, और इकाई की गायब हो गए, अदृश्य हो गए। और नरसिंह स्वामी जाने के लिए जो निकले, भक्तांनी धरिता अडवून खयांचे केले समाधान, लोकाचारी ही माझे गमन गानगा भुवन सोडीना। तो नरसिंह स्वामी जब निकलने लगे तो सब भक्तगणों ने पूछा, आप वो भक्ति से बोले कि आप मत जाइए यहाँ से, आप हम आपके सिवाय हमारा कौन है। तब सब भक्तगणों को नरसिंह स्वामी महाराज जो दत्तात्रेय प्रभु के तीसरे अवतार जो है दत्त प्रभु, श्रीपाद श्री वल्लभ, उसके बाद नरसिंह स्वामी, नरसिंह सरस्वती, उन्होंने क्या किया? बोले अरे मैं सिर्फ लोकोपचार के हिसाब से ये देह त्याग करके जा रहा हूं, यहां से ऐसा सदैव जा रहा हूं, वस्तुतः मैं गाणगापुर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं हूं वो पादुका, वो नीलगुण पादुका जो आज है वो गाणगापुर में वो किसकी द्योतक है? क्या किसकी दर्शक है वो? क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं, मैं कहीं गया भी नहीं, मैं कहीं आया भी नहीं, कहीं भी जा भी नहीं रहा हूं, कहीं आ भी नहीं रहा हूं, मैं यही हूं। ये तीर्थ क्षेत्र गाणगापुर में ही मेरा वास रहेगा। अभी तो ये लोकोपचार के लिए मैं जा रहा हूं। कृष्णातिरी प्रातः स्नान बिंदु क्षेत्री अनुष्ठान, मठात करावे पादुका पूजन तेथे निरंतर वास माझा। तो बाबा, जैसे बाबा ने कहा, माझी हाडे सुद्धा तुरबती मधून बोलत राहतील तुम्हारे, मेरी हड्डियां भी मेरे मदार से आपके साथ बात करते रहेंगी। वैसे नरसिंह स्वामी ने कहा था नरसिंह सरस्वती ने कि एक काम करो, कृष्णा नदी, कृष्णा घाट पर है ना वो, हाँ, कृष्णा नदी के किनारे जाओ, बिंदु क्षेत्र पर अनुष्ठान, ध्यान धारणा, उपासना करो, गाणगापुर के मठ में जाके पादुका पूजन करो। ऐसे कर्तव्य आप नित्य करते रहेंगे तो मैं वहां सदैव आपके साथ ही रहूंगा। ये इसकी अनुभूति आपको आएगी, इसकी प्रतीति आपको आएगी। स्वामी कह कर गए, नरसिंह सरस्वती स्वामी, उन्होंने कहा है मुझे कहां पाओगे आप? पादुका में, इसलिए उसको निर्गुण पादुका कहते हैं। कृष्णा काट में ये जो है औदुंबर है, भिल्लवड़ी है, नरसोबावाड़ी है, यहाँ श्री क्षेत्र औदुंबर है, वहां मेरा वास रहेगा। आप जाओ, वहां दत्तक स्थान है पूरे। ये सांगली सातारा जिले में, सातारा में नहीं, सांगली जिले में आपको ये मिलेंगे। तैसीच साई बाबांची परी निधन केवळ लोकाचारी, पाहू जाता स्थिरचरी सर्वांतरी श्री साई। साई भगवंत ने ऐसा सिर्फ लोकोपचार के उद्देश्य से देह त्याग किया है। वो सिर्फ छोला छोड़ के रख दिया है, शर्ट निकाल के जैसे रखते हैं हम, वैसा उन्होंने शरीर त्याग करके रखा है। वस्तुतः वास्तविक रूप से साई परमात्मा सब जड़ जीवों में भरा हुआ है, सब चराचर में उसका वास है, सर्व सबके अंतरंग में साई बैठे हुए हैं। ये सगुण और निर्गुण के ये दोनों के बाहर आकर साई को आप में देखना है। ये तो एक सुविधा बना के रखी है शिरडी में बाबा ने, माझी हाडे सुद्धा तुर्बती मधून बोलत राहतील तुम्हा सवे, मेरी हड्डियां भी मेरे तुर्बत से आपके साथ बात करते रहेगी, यानी आपके सुख दुख का मैं
लेखा जोखा आपके साथ में घुटेगा, आपके साथ गले लगूंगा, आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ में बातें करूंगा, वहां कहा समाधि में। और दूसरी चीज बाबा ने क्या छोड़ी, ये श्री साई सच्चरित्र, बाबा की अमोघ अमृतवाणी की सीख, अनंत लीलाओं का जो गठन इसमें किया गया है, वो लीलाओं की शिक्षा। ये बाबा का एक्चुअली लिटरेचर ही स्वरूप है, लिटरेरी लिटरेचर, वांग्मय मूर्ति बोलेंगे हम इसको। ये अगर साथ में है, यही हमारा आंतरिक सका है, यही हमारा पाठ ये है। आखिरी में जब जाना है तो यही हमारा हाथ पकड़ कर हमें ले जाएगा। आज हमें अगर बाबा के साथ बात करनी है, बाबा के साथ उनके सुख दुख में मिलना है, हमारे हित की हित की दो चीजें करनी है, कहाँ करेंगे? ये माध्यम छोड़ा है बाबा ने, ये खोलो देखो, सब चल के आपको वहां उसकी अनुभूति मिल जाएगी। जैसी जयाची भजन स्थिति, तयासी तैसी नित्य प्रचिति, सदेहस काही न धरावा चिति, मरणातीत श्री साई। जो साई, जो भक्ति भाव से हम बाबा को पुकारेंगे, उत्कट भावना से बाबा को साथ देंगे, या बाबा को सच्चे दिल से आवाहन करेंगे आने के लिए, तो साई जन्म मरण के परे है, इसमें कोई मात्र तिल मात्र भी शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर आज पुकारते हैं, बाबा हाजिर हो जाते हैं। ये बराबर है। इसकी जो एक टीप है इसके ये मूवी के नीचे, एक बार एक बाबा के परम भक्त थे मोरेश्वर सावे, इन्होंने शिरडी को बाबा के भंडारा के लिए जाने के लिए बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन जाने के पहले 2 दिन पहले बीमार गिर गए और बंबई से शिरडी जाना हुआ नहीं। उनको बहुत बुरा लगा कि क्या है, आज के टाइम पे बीमारी आई, मुझे भंडारा के लिए जाना था, तो उदास हो गया उनका। रात को नींद भी नहीं आ रही थी, मायूस हो गए जिंदगी में। लेकिन भंडारा के दिन में उनकी आंख लग गई, सो गए थोड़े से। बाबा ने सपने में आके उनको दर्शन दिया और दक्षिणा मांग ली। भंडारा नहीं, गुरु पूर्णिमा में भंडारा जो होता है वो भंडारा बोलते थे पहले, गुरु पूर्णिमा। बाबा ने उनको सपने में आकर दक्षिणा मांगी। सावे जग गए और जागरूक अवस्था में एकदम उनको जो बुरा लग रहा था कि अरे मैं जा नहीं पाया, मुझे जाने का था गुरु पूर्णिमा में, क्या मुझे बीमारी गिरी, वो उनकी जो खलबली थी दिल की, वो पूरी निकल गई। प्रसन्न भाव, उनकी चित्तवृत्ति सब एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उनमें। और उनको लगा बाबा ने देह त्याग किया है, फिर भी भक्तों को सच्चे भाव से अगर बाबा को मिलना होता है कि नहीं मुझे बाबा को मिलना है, बाबा मिलते हैं। आपकी मन की इच्छा बाबा पूरी करते हैं। आज हम यहाँ खत्म करते हैं। 108 मूवियां खत्म हो गई, 9:30 बज गए हैं। अगले लगभग मुझे लगता है 10 से 12 सेशन में, यानी 10 से 12 सैटरडे संडे में ये पूरा हमारा जो मिशन है वो मिशन पूरा होना चाहिए। पूरे होने की जल्दी नहीं है, मुझे तो नहीं है, आपको होगी तो पता नहीं, आप में से किसी को हो सकते है, लेकिन पूरे होने की जल्दी। ये साई सच्चरित जो है समझ के लेने का, उसके अंदर सीपेज होना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, मन माइंड बॉडी एंड सोल, इसका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने का एक प्रॉपर क्या है माध्यम है, ये साई सच्चरित है। ओम साई राम।